ओम नमः शिवाय। 99% लोग शिवलिंग पर सही तरीके से जल चढ़ाना नहीं जानते। यदि आप भी हैं शिव जी के भक्त और आप भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं जल, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जलधारा भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है और इसे नियम से शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं इन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, जिसे सभी शिव भक्त को ध्यान में रखना चाहिए कि किस दिशा की ओर चढ़ाएं जल। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूरब दिशा की ओर मुंह करके जल ना चढ़ाएं। पूरब दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करके शिव जी के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट भी हो जाते हैं। हमेशा उत्तर की दिशा ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बाया अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कौन सी पात्र से जल अर्पित करें? शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित कर रहे हैं। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी प्लास्टिक के बर्तन में, हो सके तो स्टील के भी पात्र में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का ही है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिवजी को दूध ना चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध जहर समान बन जाता है। शिवलिंग पर तेजी से ना चढ़ाएं जल। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवजी को जलधारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान में रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। बैठकर चढ़ाएं जल। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ये शिव जी को समर्पित नहीं है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। कुछ विशेष मौके पर आप खड़े होकर जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूर नाम के एक राक्षस का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी की हड्डियों से बना होता है, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री ना मिले। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प या रोली जल में मिलाने से उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। सिर्फ कुछ विशेष उपायों में आप जल में कुछ सामग्री मिला सकते हैं। जैसे किसी प्रकार की आपकी कुंडली में दोष हो तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर ही जल में दूध में कोई चीज मिश्रित करके ही चढ़ाएं। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको इस वीडियो में बताई गई सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। आप सभी पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।